उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, हमारे सभी दर्शक मित्रों को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिले और आपका जीवन सुखी संपन्न रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हम आज का पंचांग जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे क्या रहेगा आपका राशिफल और कौन से छोटे उपाय आज आप करोगे, किस तरह से अपने भगवान को आप मनाओगे, यह भी मैं इसी प्रोग्राम में बताऊंगा। क्या है जन्माष्टमी का महत्व, इस पर हमने एक वीडियो तो बना ही दिया है और साथ ही में मित्रों कुछ छोटी छोटी बातें भी हम बता देंगे कि जिनसे आपको यह लगे कि भगवान कृष्ण जो हैं हमारे सानिध्य में प्राप्त हैं, हमें उनका सानिध्य मिल रहा है। जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव दिवस है, जिनका अवतरण दिन कहा जाता है। इसे जन्माष्टमी के नाम से पहचाना जाता है। तो मित्रों, आज भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो रात में 26:20 तक रहने वाली है। यानी पूरे दिन जन्म अष्टमी रहेगी। अष्टमी तिथि के महत्व के बारे में भी फिर बात करेंगे हम, लेकिन पहले हम आज का पंचांग जानते हैं। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1945, 20 नवंबर 2550। दिनांक है 26 अगस्त 2024 और सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष के भाद्रपद, भाद्र कृष्ण पक्ष, भादव का कृष्ण पक्ष है। यहीं पर मित्रों श्रावण कृष्ण पक्ष भी है। गुजरात वगैरह के प्रांतों में श्रावण कृष्ण पक्ष मनाया जाता है। ये तिथियों का जो परिवर्तन है, इस पर हम वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन श्रावण कृष्ण पक्ष और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं, जो 26:20 तक रात में पूरी रहेगी और 12 बजे भगवान कृष्ण का अवतरण दिन है, अवतरण समय है, इसलिए उस समय अष्टमी तिथि व्याप्त है। इसके बाद नवमी का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज कृतिका रहेगी 15:35 तक दोपहर। इसके बाद भगवान की रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ भी हो जाएगा। यानी रात 12 बजे जब भगवान का अवतरण होता है, उस समय जो है रोहिणी नक्षत्र भी व्याप्त है। व्याघात योग रहेगा 22:15 तक। हर्षण योग भी आ रहा है, जो 12 बजे प्राप्त है। उस समय हर्षण योग रहेगा, यह भी एक शुभ अवसर कहा जाएगा। और करण जो है बालक 14:56 तक। इसके बाद तैतिल करण है। करण जरूर नहीं मिल रहा है, लेकिन नक्षत्र मिल रहे हैं, योग मिल रहे हैं, हर्षण मिल रहे हैं और मतलब उसकी तिथि भी मिल रही है। यानी महाजन्माष्टमी पर्व की यह एक आज की बहुत बड़ी विशेषता कही जाएगी। राशि आज वृषभ है, तो यह भी आपका मिल रहा है। भगवान कृष्ण की जो जन्म राशि बताई जाती है वह वृषभ राशि है। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व यानी भगवान के अवतरण दिन का उत्सव, यह तो हम जानेंगे। तो आज का दिन ही वह पर्व मनाया जाएगा। एक और विशेषता हो रही है, मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आज रात में मतलब शाम को 15:23 पर मंगल महाराज मिथुन राशि में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो यह भी एक अच्छा अनुभव है आज, जो हमारे ग्रह मंडल में परिवर्तन होगा। मंगल के परिवर्तन का फल यह मिलेगा कि कुछ जगहों पे आतंकवादी घटनाएं, कुछ लोगों का विरोध, लोगों में उपचार, बाजार में उठापटक, यह स्थिति बनने वाली है। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। अब जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि की बात करते हैं तो मेष राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर और अच्छा दिख रहा है। मित्रों, आपके लिए समय बढ़िया व्यवस्थित दिख रहा है।
सुबह से आप उत्साह में रहेंगे और आनंद से अपना दिन व्यतीत करेंगे। खर्च का थोड़ा प्रमाण बढ़ रहा है। मन मुटाव हो तो उसको छोड़ के और सभी को साथ में लेके चलने का भाव रखना होगा। क्या करेंगे? तो आज आप भगवान कृष्ण कन्हैया के घर दरबार में जाएंगे और वहां पर मिश्री और माखन का भोग जरूर लगाएंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी मन में थोड़ा सा जो क्लेश चल रहा है उसको छोड़ दीजिए। मन को बिल्कुल प्रफुल्लित करिए और आपसे जो छोटे हैं उनको मान सम्मान दीजिए। और हो सकता है तो आपके आसपास में भी जहाँ भी भगवान का मंदिर है वहाँ पर दर्शन कीजिए और साथ में भगवान को किसी फल का भोग जरूर कराइए। चले मित्रों, जानते हैं मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन की शुभता अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो सकती हैं। छोटी बड़ी यात्राएं जा सकते हो। परिवार के साथ आज आनंद और उत्सव से आप रह सकते हो। शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान जरूर दीजिएगा। आज भगवान कृष्ण के मंदिर में माला पुष्प अर्पण करके गाय को घास जरूर खिलाएंगे। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए दिन में शुद्धता और सुंदरता दिखाई देती है। पति पत्नी का साथ सहकार है। प्रेम संबंधों में सफलता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत है। तो दर्शक मित्रों, करना क्या है? तो भगवान कन्हैया के दरबार में जाइए और वहां पर माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए और अपने यह जो जन्मोत्सव का आनंद मनाइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन का उत्साह और उल्लास दोनों बढ़ रहे हैं। परिवार के साथ का सहकार भी मिल रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार है। प्रेम संबंधों में सफलता है। विद्यार्थियों के लिए दिन सुखता के साथ शुरू हो रहा है। जाना है भगवान कन्हैया के दरबार में, देना है वहाँ माखन और मिश्री का प्रसाद और साथ ही में गौ माता को खिलानी है घास। बस यह छोटा सा काम आपके जीवन को आगे ले जाएगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में थोड़ा निराशा हताशा जरूर है। थोड़ा अपनी इच्छाएं पूर्ण होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो मन में क्लेश पैदा करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा। खास तौर पर गैया को घास खिलाइए और भगवान कन्हैया के मंदिर में हार फूल जरूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन की शुभता आपकी अच्छी शुरुआत होगी। मन में कुछ अच्छे संकल्प भी होंगे। कुछ नए काम करने का दृढ़ निश्चय भी होगा और उत्साह से दिन व्यतीत होगा। करेंगे क्या? तो आज आप भगवान को मिश्री और माखन का प्रसाद जरूर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से दिन अच्छा रहेगा और हो सके तो भगवान को बाघा जरूर दीजिए। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की सुंदर स्थिति है। काम काज भी सफल हो रहे हैं। आपका उत्साह भी बढ़ रहा है, लेकिन मन के छल कपट को छोड़ के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आज कन्हैया के जन्म अवसर पर इनके कहीं भी जन्मोत्सव हो रहा है, वहां पर दर्शन जरूर कीजिए और हो सकता है तो आप भगवान को कृष्ण भगवान के मंदिर में आप मिश्री माखन का भोग लगाइए और गैया को घास जरूर खिलाइए। चलिए मित्रों, जानते हैं हम धन राशि। भड़ पध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन उत्साह और आनंद वाला है। मन में जो भी क्लेश है वह ठीक होगा। उत्साह से नया काम आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत काम न करिएगा और गलत काम से दूर रहिएगा। भगवान कृष्ण को केसर मिश्रित मिठाई का भोग धराइए और इसके बाद मावे का भोग जरूर धराना। एक फल जरूर अर्पित करना। ऐसा करने से दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह भी बन सकती हैं और कुछ बड़े काम भी हो सकते हैं। मन में जो चिंता और टेंशन बना है मित्रों, उससे दूर होकर काम करने की जरूरत है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
क्या करेंगे? तो कन्हैया के दरबार में जाना है, गाय को घास खिलाना है, साथ ही में आपको माखन मिश्री का भोग लगाना है। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए उत्साह से आपका काम सही हो रहा है, काम पे अच्छे भी बन रहे हैं, मन में ज़्यादा उत्साह आ रहा है, स्वास्थ्य आपका ठीक हो रहा है, लेकिन पिता और माता के बीच में थोड़ा मन मुटाव बनता हुआ वो दिख रहा है, उसे दूर करने का प्रयत्न करना आपका फर्ज है। और आप भगवान कन्हैया के दरबार में जाइए और वहाँ पर दूध, केसर मिश्रित दूध का प्रसाद चढ़ाइए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर होगा। चले मित्रों, जानते हैं मीन राशि दशक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए दिन में शुभता और संकल्प अच्छे बन रहे हैं, मन में उत्साह भी आ रहा है, थोड़ी सी निराशा जरूर हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी हो रही है, प्रेम संबंधों में समय अच्छा रहेगा, माता के साथ के संबंध और पिता के साथ के संबंध सुधर रहे हैं, पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, संतान की जो चिंता है वह दूर हो जाएगी। जाइए भगवान कृष्ण के मंदिर में और वहाँ पर पंचामृत का भोग जरूर धराइए, पंचामृत से उनको अभिषेक करवाइए और माखन मिश्री का भोग धराकर भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो आपका कल्याण अवश्य भगवान कृष्ण के दरबार में होगा। तो यह तो हमने जाना आज का राशि फल। आज के उपाय के रूप में हम बता भी चुके हैं, वही एक उपाय फिर से बता रहे हैं। जिन लोगों के संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह एक बहुत आनंद उत्सव वाला पर्व है। इस दिन ही आपको यह उपाय करना है। केवल भगवान लड्डू गोपाल की एक मूर्ति छोटी सी लानी है, जिसमें सारे श्रृंगार होंगे। सारे श्रृंगारों के साथ भगवान लड्डू गोपाल को लाइए, पलने में बैठा के और उनको अभिषेक पंचामृत से अभिषेक कराइए, दूध मृत से, दूध दही घी मृत से अभिषेक कराइए, शुद्ध जल से अभिषेक कराइए, यमुना जल हो तो उससे अभिषेक कराइए। ऐसा करने से मन उनकी पवित्रता होती है। और फिर उनको वस्त्र वगैरह पहना के उनको चंदन वगैरह लगाना, मोर मुकुट वगैरह भी पहनाना और फल फूल जो भी आप लाए हो प्रसाद भोग जरूर धराना। भगवान की सेवा आप प्रारंभ कर दीजिए। पति और पत्नी दोनों, संतान गोपाल मंत्र होता है, ओम क्लीं देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनेम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम पश्च मित्रों क्लीं ओम। इस मंत्र की माला करते रहिए और फिर देखिए कुछ ही दिनों में आपको भगवान आपके घर में और एक अच्छा लल्ला जरूर देंगे। दर्शक मित्रों, हल छठ या ललही छठ ये दो पर्व हैं। ये दोनों पर्व एक ही पर्व है। हल षष्ठी भी इसे कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह पर्व जो है भगवान बलदाऊ का जन्मदिन है और भगवान बलदाऊ के जन्मदिन के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। संतान की प्राप्ति के लिए, संतान के अगर नहीं है तो उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। हल और षष्ठी, भगवान बलदाऊ का हल ही उनका साधन था, इसलिए हल षष्ठी इसका नाम दिया गया है, जो जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व आती है। हल षष्ठी के दिन नॉर्मल व्रत किया जाता है, जमीन को खोदा वगैरह नहीं खोदते नहीं है लोग। और इसके अतिरिक्त क्या है कि नहा धो के सुबह से ही पूजा पाठ करके संकल्प करके और बैठते हैं। 12 प्रकार के अन्नों का पूजन किया जाता है। सप्तधान्य का भी पूजन का विधान है। उनके कुछ बालियां वगैरह रख के और कुछ छोटा सा मतलब गड्ढा वगैरह करके वहाँ पर रोप के इन अन्नों का पूजन किया जाता है। यहाँ भी हम प्रकृति का ही पूजन कर रहे हैं। आप याद रखिए, प्रकृति इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग प्रकृति की रक्षा करना बंद कर दिए हैं। हम जहाँ होता है वहाँ पेड़ काट दिए और हाईवे बना दिए। पेड़ काट के हाईवे बनाने का कोई मीनिंग नहीं है। हम अगर अपने पेड़ों को रक्षित करेंगे, जंगलों को रक्षित करेंगे, जंगल के पशु प्राणियों को रक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, तो अवश्य हमारा विकास होगा। अवश्य हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं।
अगर हम इनको भूल जाएंगे तो अवश्य ये भी हमको भूलेंगे। और वर्षा ऋतु जिस प्रकार से इस समय कहर डालती है, कभी ज़्यादा कभी कम, कहीं बहा दिया कभी नहीं गिरा, कहीं सूखा दे दिया, ये जो प्रकृति की तकलीफ है यह प्रकृति की ही तकलीफ है, क्योंकि हम प्रकृति को भूल चुके हैं। हम प्रकृति के हर संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति की रक्षा के लिए भी हल षष्ठी का भी व्रत किया जाता है और बच्चे संतान प्राप्ति का भी इससे महत्व रहा हुआ है। हल षष्ठी का पूजन करना चाहिए और प्रकृति के रक्षण के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। यही है हल षष्ठी, यानी इसे गुजरात में इसे रांधन छठ के नाम से जानते हैं, जहाँ पर लोग आज खूब खाना पीना बनाएंगे और दूसरे दिन ठंडा भोजन लेंगे, जिसे शीतला सातम भी कहते हैं। तो सभी को रांधन छठ या हल छठ की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, यही भगवान बलदाऊ से प्रार्थना। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। हमारे सभी व्यूअर्स को फिर से एक बार जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में भगवान कन्हैया खुशी और आनंद भर दें, यही हमारी प्रार्थना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।